सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय एकमपाट से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक यतीश अग्रवाल हैं। यह एक मानव शरीर के लिए रक्त की महत्ता, उसकी क्या ज़रूरत है, इसको बताने का प्रयास किया गया है। उसके रक्त का क्या महत्व है, उसका निर्माण कैसे होता है, कितना पार्ट है। एक तरह से कहा जाए तो यह एक साइंस विज्ञान का ही चैप्टर है, जिसमें रक्त के बारे में, रक्त के भेद, उसके भेद के कार्य, उसकी ज़रूरत, उसके निर्माण प्रक्रिया, ये तमाम बातें बताई गई है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले अनिल है और उसके बहन का नाम दिव्या है। अनिल और दिव्या हैं और दिव्या कमज़ोर है। उसको कुछ दिनों से थकान महसूस हो रहा है, मन में किसी काम करने का इच्छा नहीं होता है, भूख भी पहले से कम लगता है। तो ये बात वो डॉक्टर को बताया है अनिल। तो डॉक्टर जो हैं वो बोलते हैं डॉक्टर, जो लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। फिर उसको जांच के लिए भेजता है। तो वहाँ जब अनिल गया है तो अनिल देखता है जो वहाँ जो एक डॉक्टर दीदी है वो उसके जान पहचान की है। तो वो पूछती है, कैसे आना हुआ तुम्हें यहाँ? तो डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो इस तरीक़ा से डॉक्टर दीदी क्या की, जो उसके उंगली में सुई चुभो के खून निकाल दी। उस खून को इसको परख नली बोलते हैं। इस परख नली में उसका कुछ बूंद रख लिया और कुछ स्लाइड पे, ये जो है स्लाइड पे रख दिया और बोला कि अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में भीतर उसके कमरे में दस्तक दिया तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। जब वो गया तो देखा जो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। वह बोली, जो अनिल चिंता की कोई बात नहीं है, दिव्या को जो है वो एनीमिया हो गया है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है, कुछ दिन दवा लेगी वो ठीक हो जाएगी। तो उस पे अनिल बोला, जो मैं आपसे कुछ पूछूं डॉक्टर दीदी? तो वो बोली, जो हाँ क्यों नहीं, पूछ सकते हो, पूछो क्या बात है। तो जो आपको कैसे पता चला जो इसको एनीमिया हो गया है? तो डॉक्टर दीदी बोली, इसके लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। वो पूछता है, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? तो वो बोली, जी इसके लिए तुम्हें पहले रक्त के बारे में जानना होगा। वो बोली, जो अनिल रक्त देखने में तो लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु जब सूक्ष्मदर्शी से उसे देखोगे तो वो भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति होता है तरह तरह की वस्तुएं एक साथ होना। दीदी का
वाक्य है, मेरी दीदी का बक्सा मानो भानुमति का पिटारा है। यह सूक्ष्मदर्शी का चित्र है, माइक्रोस्कोप इसको बोलते हैं, यही सूक्ष्मदर्शी है। कहते हैं मोटे तौर पर रक्त के दो भाग होते हैं, एक भाग जो तरल होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और उसके बाद जो कण वाला है उसमें लाल रक्त कण, दूसरे वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट्स बोलते हैं। कुछ लाल कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे होते हैं जिसका कोई रंग नहीं होता है, उसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। अब स्लाइड देखते ही अनिल उछल पड़ा आश्चर्य से, जे एक बूंद में इतने सारे कण, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो बहुत छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। ये जो साइड में चित्र में दिखाया गया है, छोटे चित्र में, ये बालूशाही है, एक प्रकार का मिठाई होता है। अब चलिए अब फिर आगे देखते हैं। लाल रक्त कणों के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। लाल रक्त कण बालूशाही की तरह होते हैं। एक ही रक्त की 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं लोगों का है, इन्हीं लाल रक्त कण का है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ अगले दिन। तब तो अनिल बोल रहा है, तब तो कुछ ही दिनों में सब खत्म हो जाते होंगे। डॉक्टर दीदी बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चा माल चाहिए। अब देख लीजिए, यही सब पौष्टिक आहार है। हरी साग सब्जी, दूध, अंडा, गोश्त, इस सब में ये आयरन का मात्रा उचित मात्रा में होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मात्रा में आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता। नतीजा यह होता है कि वो रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल रक्त कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। ये देख लीजिए कितना कमज़ोर बच्चा लग रहा है, एनीमिया से पीड़ित है। इस रोग का दूसरा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में फैलते हैं, प्रवेश करते हैं। इससे बचने के लिए हम पूरी सफाई से बने खाद्य पदार्थ ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व हाथ धो लें, साफ पानी ही पिएं। आज भी कोरोना काल में यह ज़रूरी है कि हम अपने हाथ को खूब रगड़ रगड़ के धोएं। और एक प्रकार के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे ज़मीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन्हीं अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में जाकर अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सरल उपाय है कि शौच के लिए लैट्रिन के रूम का ही उपयोग करना चाहिए और नंगा इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। आंत, इंटेस्टाइन
सफ़ेद रक्तकण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब शरीर में रोगाणु घर बनाने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक हो सके रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। संक्षेप में यूँ मान लो कि ये बहुत से बीमारियों से हमारी रक्षा करता है और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन लेती है। बिंबाणु इन जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में को आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। घाव गहरा हो तो उसे डॉक्टर के पास अस्पताल ले जाना होता है। रक्त के बहाव को रोकने के लिए कुछ टाँके लगाने पड़ते हैं। देखते हैं, यही टाँका लगाने वाला सुई है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर बांध लेना चाहिए। दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव रुक जाता है। बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी आपातकाल में ब्लड बैंक हमारा काम आता है। ऐसा जगह जहां ब्लड रखा जाता है, यह सभी बड़े अस्पताल में पाए जाते हैं ये ब्लड बैंक। क्यों? क्योंकि तत्काल क्योंकि किसी के भी व्यक्ति के शरीर का रक्त किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि रक्त का 4 ग्रुप है, ए बी और ओ। तो मैचेबल जो रक्त ग्रुप होगा उसी को चढ़ाया जा सकता है। इसके लिए समय समय पर लोग रक्तदान भी करते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। 1 यूनिट रक्त इसको बोला जाता है। और हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है और वैसे सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त पाया जाता है। अनिल बोला, जब बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। ये रक्तदान कर रही है। शाबाश अनिल। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। हम आप लोगों से भी आशा करेंगे कि अगर अपने खान पान को सही रखेंगे जिससे हमें रक्त की कमी ना हो। अगर किसी का कुछ कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हम साफ़ कपड़े से, अगर कहीं कट गया, जख्म गहरा है तो उसे साफ़ कपड़े से पहले दबा के रखेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उनका उचित उपचार करेंगे और बड़े होने के बाद सभी व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर के हैं उन्हें रक्तदान करना चाहिए जिससे कि लोगों का जान बचाया जा सके। धन्यवाद। यह बहुत ही अच्छा है। हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक जो है प्राकृतिक चीज़ रक्त, उसके बारे में बताया गया है। इसके लिए इससे आपको अच्छी समझ बनी होगी कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। खाली पाँव नहीं घूमेंगे, साफ़ सुथरा खाना खाएंगे, साफ़ पानी पिएंगे, संतुलित खाना खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। आज के समय में कोरोना काल में भी ये बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहना, स्वच्छ रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब मन लगा के पढ़ना। धन्यवाद।